हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआर ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमारा क्लास 10th का है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें आज हम इस चैनल से इस पर क्लास 10th की जितने भी जो साइंस के हैं उसके हम चैप्टर लेके आएंगे। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, मैं नोट्स का अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा जो कि खुद हाथों से लिखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो के हम पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो इस पार्ट में जो हमें पहले अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थिति पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है। अब हमें आज दैनिक मतलब कि अभी हमारे जीवन में परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए, कैसी परिस्थितियाँ हैं और क्या करना होता है। तो इस पर आज बात करेंगे कि गर्मियों के कमरे में ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। कि गर्मियों के कमरे में ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है और लोह का तवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, मतलब कि ये भी टॉपिक होने वाले हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार से भोजन पकाया जाता है और हमारे भोजन का पाचन लेता है। तो इसमें तो ये कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हमारे क्रियाकलाप हैं वो है फर्स्ट। यहाँ पर जो हमें प्रयोग दे रखा है वो आप यदि अपने घर पर हो तो ट्राई कर सकते हैं, बल्कि इसमें आपको अपनी सावधानी बरतनी फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि सावधानी के बिना साइंस का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। यदि आपको कोई जानकारी नहीं हो तो आप ऐसा घर पर ट्राई मत कीजिए, किसी टीचर की सहायता से कर लीजिए। क्रियाकलाप है कि सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक से के सहयोग की आवश्यकता हुई। मैंने कहा यदि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो शिक्षक की सहायता से लें। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले उचित होगा, क्योंकि जो कि उनके द्वारा कण होंगे वो आपकी आंखों के अंदर न जाए, इसलिए पहले चश्मा डाल दीजिए। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रैगमाल से रगड़कर साफ कर दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को रैगमाल से रगड़कर उसको एकदम साफ करना है। इससे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर, जो कि आग निकलने वाला होता है उससे कहते हैं बर्नर, उसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाश ग्लास से इकट्ठा कर दीजिए। जो कि उससे पिघला हुआ है वो वॉश ग्लास है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि मतलब गिरा है नीचे, उसको एक अपनी वॉश ग्लास में एकत्रित कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया इससे आपको ये बताना है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपने, यहाँ पर ये एक सिमटा है, यह हाथ से पकड़ा हुआ है पीछे से, और इसके आगे जो मैग्नीशियम रिबन है वो इसके आगे है, सिमटे में पकड़ी हुई है। और ये बर्नर है, और नीचे ये है कांच वॉश ग्लास, और जो नीचे एकत्रित हो रहा है वो है मैग्नीशियम, मतलब कि नीचे गिर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देख सकते हो चित्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का वॉश ग्लास में इकट्ठा करना। आपने देखा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण का परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। यहाँ पर आपको क्रियाकलाप एक और दे रखा है, और क्रियाकलाप 1.2 और 1.3, इसमें आपको प्रगनली लेनी है। प्रगनली में लैंड नाइट्रोजन का घोल दीजिए, इसमें पोटेशियम ऑक्साइड का घोल दीजिए, अपने परीक्षण लीजिए, मतलब कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपको साधन दे रखी हैं कि क्या जस्ट ये आप अपने अनुसार पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको देख लीजिए कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता में हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई।
अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन, ये कैसे हुआ? यहाँ पर देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पर है दानेदार। दानेदार जस्ता मतलब कि जो कि दाने के समान होता है, और तनु मतलब फुले, मतलब कि पानी जैसा। अब यहाँ पर है स्क्वाट फ्लाक्स, मतलब कि ये जो एक बोतल बीकर है, इसके अंदर दे रखे कांच की नली, यह कॉर्क के द्वारा हमेशा बीकर को बंद किया जाता है। ये आपको सबसे पहले साइंस में यही सबसे इम्पोर्टेंट होती है बात कि कॉर्क से बीकर को बंद कर दिया जाता है। इसमें H2 गैस बाहर निकली जाती हैं कांच की नलिका से। अब यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, मतलब कि गैस बाहर जाएगी और ताप में परिवर्तन होगा। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही। हमारे जो ये वातावरण है, इसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्ययन से हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं इस अध्याय से हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतिक्रियात्मक निपुण का अध्ययन करेंगे। अब हम जो हमारा पहला हेडिंग है वो है, मतलब कि पॉइंट है, वो है रासायनिक समीकरण। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे। अब हमारा क्रियाकलाप है 1.1 का विवरण, जो कि आपने पीछे देखा था कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है, ऑक्सीजन जो कि हमारे वातावरण में वैसे भी पाई जाती हैं, तो उसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन कराया जाता है। दहन का मतलब उसको जलाया जाता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन को, आप ये सर्वप्रथम बात याद रखें कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, मतलब कि जो कि आपको यहाँ पर पूरी बात बताई है उसका जो रासायनिक अभिक्रिया वो यहाँ पर दे रखी है। अब क्या कहा कि मैग्नीशियम रिबन की आपको यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं। मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। तो क्या होगा अभी इसमें प्लस, तो क्या उत्पाद बना? तो उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमेशा ये बात याद रखना, जो हमें प्राप्त होगा वो होगा उत्पाद, और जो जैसे कि किसी साथ क्रिया करके बनाता है तो वो होता है अभिकारक। लेफ्ट साइड कारक और राइट साइड उत्पाद। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन्हें अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक की आपको परिभाषा देख सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। आपको पूछ लो कि अभिकारक किसे कहते हैं, कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इससे अभिकारक कहते हैं। ये आपकी परिभाषा। अब कि इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उससे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक जो है वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उत्पाद आपके हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आप जो आपके मतलब कि जो आप अभिक्रिया कराते हैं उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना वो है इसमें दे रखा है। तो मैं आपको पढ़ा के भी बता सकता हूँ या फिर आप पढ़ लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को जलाया तो यहाँ पर तीर का निशान लगाया नहीं, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि तीर निशान द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारक के 20 प्लस अभिकारक, जो यहाँ पर आपने देखा अभिकारक था, इसके बीच में प्लस लगा हुआ था, प्लस न लगाकर उन्हें बाईं ओर LS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद को प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें राइट साइड लिखा जाता है। यहाँ पर वहाँ पर तो उत्पाद एक ही बना। यदि आपको यहाँ पर मैग्नीशियम
ऑक्साइड बना और यहाँ पर प्लस और बनता तो यहाँ पर प्लस लगा सकते थे हम। अब तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो आपकी ये तीर है वो आपकी अभिक्रिया होती है उसको दिशा दर्शाता है। अब हमारा जो रासायनिक समीकरण का है यह है, उसमें पॉइंट है। तो इसमें 1.1.1 का रासायनिक समीकरण लिखना। अब हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे इसके हमें प्रकार दे रखे हैं कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को संस्मरण करें तो उपयुक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम का सूत्र प्लस ऑक्सीजन का सूत्र होता है H2। तो इसकी दोनों के हमने अभिकारक है इनकी रिएक्शन अभिक्रिया कराई तो हमें जो प्राप्त हुआ वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका सूत्र क्या होता MgO। अब तीर के बाएं और दाएं ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर समान समान करना होगा। यदि नहीं है तो क्या दोनों और के तत्वों की परमाणु संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। मतलब कि दोनों साइड जैसे कि मैग्नीशियम की संख्या इधर भी बराबर है और LS साइड की भी बराबर होनी चाहिए और RSS की साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो इसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 में मैग्नीशियम के वायु में जल का ढांचा समीकरण जो कि आपने यहाँ पर देखा है। अब आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब रासायनिक जो होती है आपकी अभिक्रिया उसको संतुलित समीकरण का महत्व क्या है। तो आपको यहाँ पर देखते हैं हम कि आपको द्रव्य के संरक्षण का नियम स्मरण होगा कि जिसका आपने 9वीं जो कि आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब कि द्रव्य का न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि जो यहाँ पर आपके तीर के निशान दे रखे इस तरफ और इस तरफ द्रव्यमान समान होगा। तो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती रहती है। इसलिए हमें कंकालिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 2.1 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। जो कि आपने पीछे देखी समीकरण वो संतुलित थी नहीं, वो अब हम आगे देखते हैं। तो क्रियाकलाप 1.3 में शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर जिंक लिया हमने और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। अब यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है जिंक सल्फर और हाइड्रोजन। तो उपयुक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर जिंक का सूत्र क्या होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। जैसे उत्पाद हमें प्राप्त हुआ वो है जिंक मतलब कि जिंक सल्फेट। तो उसका सूत्र है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र आपको पता ही होगा H2। तो आइए इस समीकरण 1.3 को मैं तीर का निशान के दोनों और के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करते हैं हम। यहाँ पर जिंक 1 है तो 1, सल्फ्यूरिक अम्ल 4 है तो 4 और हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर आपने देखा तत्व अभिकारक में परमाणुओं की संख्या LSS और LSS मतलब कि आपने जो यहाँ पर देखा और यहाँ पर ये देखा वो है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर आसानी से समझ आएगा। RS तो जिंक था वो था इस टाइप भी 1 और इस तरफ भी 1 और हाइड्रोजन था वो इस तरफ 2 इस तरफ भी 2।
और जो आपका सल्फेट था वो भी एक एक था। और ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, इसका मतलब यही होगा। तो यहाँ पर 4 दे रखा है। तो समीकरण 1.3, 1.3 तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व में के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसका मतलब है कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब हम न्यूमैन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ पर दे रखी है, इसको हम संतुलित करेंगे। तो वो है चरण फर्स्ट, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अब ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसका मैं आपके मतलब कि एक पेज लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको आसानी से समझा दूंगा और आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ आएगा। तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास आ जाएंगे और आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में देखिए। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस बार हमें है जो है सपना है वो ड्रीम 100 का।